साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बांडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस समय सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक तनातनी चल रही है, भिड़ंत चल रही है। अगर सही मायने में कहें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई के एक आध स्टेटमेंट आपने शायद देखे होंगे, जिसमें वो कहते हैं कि क्या सरकार मेरे रिटायरमेंट का इंतजार कर रही है, तब सुनोगे। आपने लगातार 2-3 बार सुना जरूर होगा या देखा होगा। नहीं देखा होगा तो मैं अभी आपको दिखाता हूं। यानी सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक बड़े मुद्दे पर भिड़ंत चल रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कल क्या हुआ? इस भिड़ंत के बाद एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी सीधे सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में जहां वो बैठे थे, उसके एक तरफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई साहब और दूसरी तरफ जो उनके बाद भावी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो बैठे थे, और तीसरी तरफ उसके बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं वो भी बैठे थे। और इस दौरान जो तस्वीर आई दोस्तों, वो आपको दिखाऊंगा कि आखिर ये भिड़ंत क्या है भैया, और फिर ये तस्वीर कैसे आ गई। अब जब आप देखेंगे ना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री मोदी आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो वास्तव में देखिए तो ये बातचीत बड़ा रोमांचकारी है। लेकिन लेफ्ट लिबरल गैंग को शायद अच्छा नहीं लगेगा, उसको पसंद नहीं है कि किसी भी मुद्दे पर, चाहे जुडिशियरी हो या एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेचर हो, ये आपस में मिलकर काम करें। ये बात आप समझ जाइए। लेकिन ये तस्वीर बड़ी खतरनाक है लेफ्ट लिबरल गैंग के लिए, और वो तस्वीर आज आपको दिखाता हूं। वो भिड़ंत क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, आज जरूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि ऐसी तस्वीर सामान्य रूप से नहीं मिलती कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री मोदी किसी फंक्शन में सुप्रीम कोर्ट में मुस्कुराते हुए बात करें। ये बड़ा अच्छा है, ये देख करके तो बहुत सारे लोगों का गला सूख जाएगा। तो आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प है, अगर सही मायने में कहूं तो। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। और हाँ, देखिए, बिहार चुनाव अपने पूरे रंग में है दोस्तों। तो हमने 3 गीत तैयार किए, आप जरूर देखिएगा। लेकिन चूंकि अभी बिल्कुल ताज़ा तरीन मेरी एक नई पुस्तक संघ की अनसुनी कहानियां ये आई है, और सच मायने में कहूं दोस्तों तो आप ही मेरी ताकत है। जब से मैंने सोशल मीडिया यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू किया, उसके बाद बाकी चीज़ों को छोड़ ही दिया, कम कर दिया है। लेकिन 5 साल के बाद ये जो आप पुस्तक देख रहे हैं ना, ये 5 वर्षों के बाद ये मेरी 8वीं पुस्तक है। मैंने कहानियाँ लिखी हैं, मैंने गीत लिखे हैं, गीत तो आप जानते हैं। और उसके बाद मैंने टेलीविज़न की भाषा एक पुस्तक लिखी है, जिस पर मुझे सबसे बड़ा अवार्ड भी मिला है, कांग्रेस के ज़माने में वो भी। ये संघ की कहानियाँ हैं दोस्तों, अनसुनी कहानियाँ। स्वतंत्रता आंदोलन में संघ का क्या योगदान रहा है, आपको 225 कहानियाँ इस पुस्तक में मिलेंगी। मैंने बहुत सारे लोगों ने दिलचस्पी दिखाई है कि इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ूंगा, तो मैंने कमेंट में दोस्तों ये पिंड कर दिया है। आप ज़रूर देखिएगा, मेरा निवेदन है, पढ़िएगा। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, जहाँ पर भी आपको मौका मिले इस पुस्तक की चर्चा कीजिएगा, ताकि विमर्श में आ सके। आप ही कर सकते हैं दोस्तों, और कोई नहीं कर सकता। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं दोस्तों। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। मंच पर पीएम मोदी बैठे हैं, 2 लोग एक साइड में, 2 लोग दूसरी साइड में हैं, और प्रधानमंत्री मोदी के एक तरफ हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई, दूसरी तरफ हैं भावी चीफ जस्टिस सूर्यकांत, और 2 कोने में जस्टिस सूर्यकांत जो है वो इसके बाद इसी महीने आखिर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ लेने वाले हैं, बन चुके हैं तरीके से। और जो 2 कोने पर बैठे हैं ना, एक तरफ हैं जस्टिस विक्रम नाथ, जो 2027 में चीफ जस्टिस बनेंगे,
और दूसरे कोने पर बैठे हैं कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। एक और वीडियो दिखाता हूं दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी और गवई, बहुत कम है, 2-3 सेकंड का ही है, लेकिन हमने उसको देखा, आपको दिखाता हूं कैसे मुस्कुराते हुए बात कर रहे हैं। ये तस्वीर बहुत रोमांचकारी है दोस्तों। अभी मैं आपको दिखाऊंगा सरकार और चीफ जस्टिस के बीच पिछले कुछ दिनों से बड़ी भिड़ंत देखने को मिल रही है। सारे लोगों को बड़ा मजा आ रहा है कि अच्छा हो रहा है, लेकिन जहां देश हित की बात होती है ना, ये बड़े बड़े लोग जो होते हैं ना, वो आपसी मतभेद को भुला करके भी चीजों को आगे बढ़ाते हैं। और आपसी मतभेद तो कुछ नहीं है, तो सरकारी कामकाज है। एक और वीडियो है मेरे पास, ये देखिए, जिसमें पीएम मोदी और गवई मुस्कुराकर बात करते हैं। और जब ये तस्वीर आप देख रहे हैं ना दोस्तों, तो मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूं, कल का ही। कल मैं कांग्रेसियों का और उनके इकोसिस्टम का एक ट्वीट देख रहा था। जानते हैं क्या लिखा था उसमें? कि अरे प्रधानमंत्री मोदी तो बहुत बूढ़े हो गए, कितना काम करवाते हैं भाजपा वाला, हड्डी देखो, हड्डियां दिख रही हैं, कमजोर हो गए हैं, ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हैं। भाई 75 साल पूरे हुए हैं ना। मैं दरअसल इन लोगों को कल का कार्यक्रम बताता हूं दोस्तों। कल सुबह प्रधानमंत्री मोदी सुबह 8:15 बजे बनारस में बड़े कार्यक्रम में जाते हैं। 4 वंदे भारत ट्रेन को वो फ्लैग ऑफ करते हैं, भाषण देते हैं। इसके बाद ये सीतामढ़ी जाते हैं, नेपाल बॉर्डर में 11 बजे इनकी रैली होती है। फिर इसके बाद वो बेतिया जाते हैं, ये उत्तर प्रदेश बॉर्डर से जुड़ा है, यहां पर भी एक रैली करते हैं। फिर वो बेतिया से कुशीनगर जाते हैं और फिर कुशीनगर से 1 घंटे 35 मिनट की फ्लाइट लेकर दिल्ली जाते हैं। फिर कल शाम 5 बजे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, जहां की वीडियो दिखा रहा हूं अभी आपको। मुस्कुराते हुए बात कर रहे हैं। सुबह 8:15 बजे प्रोग्राम था, कब उठे होंगे, कब उन्होंने योग और बाकी चीजें की होंगी। और उसके बाद दोस्तों याद रखिए, आडवाणी के घर जाते हैं, जहां उनको जन्मदिन पर खुद वो विश करते हैं। यानी सिर्फ 11 घंटे में 1680 किलोमीटर की यात्रा बिना किसी ब्रेक के, फिर अगले दिन के काम में लग जाते हैं। और आज भी कितना कार्यक्रम है आप जानते हैं, उत्तराखंड में ही कई सारे कार्यक्रम हैं। 75 साल के नरेंद्र मोदी 11 घंटे में 1680 किलोमीटर की यात्रा, कई कार्यक्रम। और ये कांग्रेसी क्या कहते हैं? बूढ़े हो गए, 75 साल की उम्र है। मोदी जी ने कल सही कहा था दोस्तों, ये जो राहुल गांधी डुबकी लगा रहे हैं ना, वो डूबने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर उनको ये बात समझ में नहीं आती। लेकिन मैं बात क्या कर रहा हूं दोस्तों? मैं सुप्रीम कोर्ट के उस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की चर्चा कर रहा हूं। कल जो कार्यक्रम था वो था नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने 2 दिनों के कार्यक्रम का आयोजन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया। कार्यक्रम का विषय क्या? कानूनी सहायता वितरण तंत्र को सशक्त बनाना। इसका उद्देश्य क्या है? न्याय प्रणाली को सुगम, सुलभ और प्रभावी बनाना है। यह कार्यक्रम था। अब मैं आपको जरा इसकी बारीकियों से बताता हूं यह कार्यक्रम कितना बड़ा है। सबसे पहले मैं दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई साहब का एक छोटा हिस्सा सुनाता हूं, जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कहते हैं कि आप इस कार्यक्रम के लिए आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सुन लीजिए। First of all, I wish to express my sincere gratitude to the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for gracing this occasion despite his demanding schedule. इस कार्यक्रम में दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ी बात। एक तरीके से सिस्टम को आईना दिखाने की बात है। किसी की आलोचना मैं नहीं मानता, लेकिन जुडिशियरी में हो क्या रहा है? वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं कि जिस समय न्याय सबके लिए एक समान टाइमली अवेलेबल हो, तभी सामाजिक न्याय हो सकता है। आज क्या होता है? बहुत बड़े आदमी हैं, पहुंच वाले आदमी हैं, तुरंत सुनवाई हो जाती है, गरीबों की नहीं होती है।
प्रधानमंत्री मोदी कैसे कहते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने ये बात बता रहे हैं, सुन लीजिए। न्याय सबके लिए एक्सेसिबल होता है, टाइमली होता है, जब न्याय सोशल या फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखे बिना हर व्यक्ति तक पहुंचता है, तभी वो सामाजिक न्याय की नींव बनता है। लीगल एड इस बात में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि न्याय सबके लिए एक्सेसिबल हो। आप समझिए दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक वर्तमान और दो भावी कार्यक्रम नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी 30 साल पूरे हो रहे हैं। वो बोलते हैं कि ये जो नालसा है, मतलब नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसका मकसद क्या है? गरीब नागरिकों को न्याय तक जोड़ना। वो कहते हैं अच्छा काम किया है, लेकिन जरा सुनिए पहले। इन 3 दशकों में नालसा ने न्यायपालिका को देश के गरीब नागरिकों तक जोड़ने का बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किया है। जो लोग लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज के पास पहुंचते हैं, अक्सर उनके पास न रिसोर्सेज होते हैं, न रिप्रेजेंटेशन होता है, और कभी कभी तो उम्मीद भी नहीं होती। उन्हें उम्मीद और सहायता देना ही सर्विस शब्द का सच्चा अर्थ है, और नालसा के नाम में भी ये मौजूद है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इसका हर सदस्य प्रेजेंस और प्रोफेशनलिज्म के साथ अपना काम जारी रखेगा। आपसे एक सवाल पूछता हूं दोस्तों, कि क्या जो पिछला कुछ वर्ष है, उन समय में जुडिशरी के प्रति लोगों का विश्वास कम हुआ है या नहीं? सर्वे में तो दिखता है। आप जरा कमेंट करके बताइए कि क्या जुडिशरी के प्रति लोगों का विश्वास कम हुआ है या बढ़ा है? आपके कमेंट देखूंगा मैं दोस्तों। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया इस विश्वास को बहाल करने के लिए? वो बताते हैं कि हमारी सरकार ने लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के तहत सिर्फ 3 साल में 8 लाख क्रिमिनल केसेस का निपटारा किया है। बयान सुनिए। नेशनल लेवल से लेकर तालुका स्तर तक लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज न्यायपालिका और सामान्य मानवी के बीच सेतु का काम करती है। मुझे संतोष है कि आज लोक अदालतों और प्री लिटिगेशन सेटलमेंट्स के माध्यम से लाखों विवाद जल्दी, सौहार्दपूर्ण और कम खर्च में सुलझाए जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के तहत केवल 3 साल में लगभग 8 लाख क्रिमिनल केसेस का निपटारा किया गया है। सरकार के इन प्रयासों ने देश के गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित को ईज ऑफ जस्टिस सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री मोदी की एक खासियत है दोस्तों, आप किसी भी कार्यक्रम में चले जाइए, आपको उनके भाषण में जो कंटेंट मिलेगा ना, कहीं नहीं मिलेगा। वाराणसी में जब वो 4 वंदे भारत ट्रेन का इनॉग्रेशन कर रहे थे, तो वहां का सुनिए, जो चुनाव में बोले वो सुनिए, और यहां सुनिए सुप्रीम कोर्ट में, आपको मजा आएगा। ये सरकार कितना काम करती है उसका एक उदाहरण उन्होंने दिया। सिर्फ 11 साल में 40,000 से अधिक जो बिजनेस के लिए अननेसेसरी कंप्लायंसेस होते हैं हटा दिए। 3400 से ज्यादा कानूनों को डीक्रिमिनलाइज किया गया जो अननेसेसरी थे, और इतना ही नहीं, 1500 से अधिक पुराने कानूनों को जिसकी उपयोगिता नहीं थी रद्द कर दिया। यह प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों, सुन लीजिए। 11 वर्षों में हमारा ध्यान लगातार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग पर मजबूती के साथ हम कुछ न कुछ कदम उठा रहे हैं। बिजनेसेस के लिए 40,000 से अधिक अननेसेसरी कंप्लायंसेस को हटाया गया है। जन विश्वास एक्ट के माध्यम से 3,400 से ज्यादा कानूनी धाराओं को डीक्रिमिनलाइज किया गया है। 1,500 से अधिक अप्रासंगिक और पुराने कानून रद्द किए गए हैं। दशकों से चले आ रहे पुराने कानूनों को अब भारतीय न्याय संहिता से बदला गया है। अब एक और बयान सुनाता हूं दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी अक्सर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं, ईज ऑफ लिविंग कहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने बताते हैं कि ये दोनों तो तब संभव है जब ईज ऑफ जस्टिस भी सुनिश्चित हो सके।
जरा आखिरी बयान ये सुना रहा हूं, सुनिए, फिर मैं आपको तनातनी की खबरें दिखाता हूं। मैंने पहले भी कहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग तभी संभव है जब ईज ऑफ जस्टिस भी सुनिश्चित हो। पिछले कुछ वर्षों में ईज ऑफ जस्टिस को बढ़ाने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं और आगे हम इस दिशा में और तेजी से जाएंगे। अब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि 1680 किलोमीटर की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ बैठकर मुस्कुराकर बात भी करते हैं, लेकिन जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य है सरकार का, जुडिशरी का, तमाम संस्थाओं का, उसकी याद भी दिलाते हैं। लेकिन ये कितना महत्वपूर्ण है उसको समझने के लिए आपको ये हेडलाइन देखनी पड़ेगी। बिल्कुल लेटेस्ट दिखा रहा हूं, एक दिन पहले की बात है ये। क्या सरकार मेरे रिटायर होने का इंतजार कर रही है? केंद्र पर क्यों भड़के सीजेआई गवई? अब ये मामला क्या है दोस्तों, आप समझिए। ट्रिब्यूनल एक्ट्स, रिफॉर्म एक्ट्स, इस पर सुनवाई चल रही है। इसके संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। अब इसकी सुनवाई चल रही थी, तभी जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं ऐश्वर्या भाटी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इसकी सुनवाई टाल दीजिए। सीजेआई ने कहा क्यों भाई? उन्होंने कहा कि जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं आर वेंकट रमणी, वो एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में व्यस्त हैं। तो इन्होंने कहा गवई साहब ने कि भाई ये तो गलत बात है यार, आप क्या चाहते हैं कि मैं 23 नवंबर को रिटायर हो जाऊं उसके बाद सुनेंगे, या आप चाहते हैं कि हम सुनवाई ना करें? तब जाकर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी कहते हैं कि मतलब सीजेआई गवई कहते हैं कि अगर आप नहीं चाहते कि हम इस मामले को सुने और फैसला दें तो हमको बता दीजिए। लगता है कि आप इस मामले को 24 नवंबर के बाद सुनवाई चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमने 3 बार अटॉर्नी जनरल को समय दिया, लेकिन हम सुनते चले आ रहे हैं कि वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में व्यस्त हैं। आपके पास विद्वान एएसजी की टीम है, पूरी टीम है, इस मामले में बहस करने दीजिए। भाटी कहते हैं इस मुद्दे पर कि नहीं मिलॉर्ड, अटॉर्नी जनरल निजी तौर पर इस केस को देख रहे हैं, वो पूरी गहराई से इसको अच्छे से देख रहे हैं और इसीलिए उनका रहना बड़ा जरूरी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नहीं माना दोस्तों कि हमने पूरी सुनवाई कर ली, हम ऐसे नहीं टाल सकते, आप उनको बोल दीजिए रहें ना रहें, सोमवार को हम इस मामले की सुनवाई बंद कर देंगे। इतनी तनातनी चल रही है, नहीं माने, बोले सोमवार को सुनवाई, मतलब कल इस पे सुनवाई होगी और बंद करेंगे भाई, हमको रिटायरमेंट भी लेना है। अब जानते हैं दोस्तों इस मामले में सरकार क्या चाहती है। एक रात को याचिका डाली गई थी कि ये जो मामला है इसको संवैधानिक पीठ को सौंप दीजिए, क्योंकि 2-3 जजों से काम नहीं चलेगा, इसमें संवैधानिक प्रावधान जुड़े हुए हैं। और आप इस बात को इस तरीके से समझिए दोस्तों कि ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2021, इसमें बड़ा लंबा मसला चल रहा है। जितने भी देश भर में ट्रिब्यूनल्स हैं उसमें सरकार कम करना चाहती है। वो जानती है कि जिस तेजी से काम होना चाहिए वो हो नहीं रहा है, उसमें नियुक्ति का मसला बहुत सारा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि जैसे न्यायपालिका में उसके अधिकार है वैसे ट्रिब्यूनल्स में भी उसके पूरे अधिकार होने चाहिए। सरकार इसमें चाहती है कि सरकार का दखल हो। जो भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाई हमने इतने कानून रद्द किए, इतने बेकार चीजों को रद्द किया, तो सरकार अपनी सोच रखती है। और आप जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई थी तो जजों की बहाली कैसे हो, इस पर एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। और यह लड़ाई दोस्तों दरअसल यह है कि सुप्रीम कोर्ट पूरे अधिकार, भाई जुडिशरी का काम, जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई आप कानून के हिसाब से फैसला कीजिए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव काम इतने हो गए हैं, जो एक समय किरण रिजिजू कह रहे थे कि इनको तो समय ही नहीं मिलता। तो ये लड़ाई तो कुछ और है दोस्तों, उसी में ये बहस चल रही है। उसी में सीजेआई गवई ने ये कह दिया कि आप क्या चाहते हैं कि मैं रिटायरमेंट की बात करूं। अब आप खुद सोचिए कि जब सरकार और जुडिशरी आपस में भिड़ रहे हो तो देश में काम क्या होगा।
आजकल तो जुडिशियरी को लेकर ये भी आरोप लगते हैं कि ये मतलब स्पीड ब्रेकर का काम कर रहे हैं। बहुत जगहों पर यह आलोचना होती है। तो ऐसे संदर्भ में अगर प्रधानमंत्री मोदी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक साथ बैठे हों, मुस्कुरा कर बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा पल हो नहीं सकता। अगर वास्तव में ये बातचीत से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए कि हाँ भैया ये होना चाहिए, ये देश के हित में है, तो उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। आपकी क्या राय है दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। मैंने तो जुडिशियरी को लेकर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और आपकी जो राय है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। मैं निवेदन करता हूँ कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी को अपना प्रेम और स्नेह तो दीजिए, लेकिन साथ साथ संघ की अनसुनी कहानियाँ, ये पुस्तक मेरा निवेदन है दोस्तों, आप ज़रूर पढ़िए। मैं सोशल मीडिया में और जो भी आप लिखेंगे अपने चैनल पर भी उसको प्रसारित करूंगा, बताऊंगा लोगों को। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत हो तो जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप संपर्क कीजिए। ज़रूर आपसे बातचीत करेंगे, आपके ओपिनियन हो और आप अपनी फ़ोटो मतलब जब आप पुस्तक पाएँ तो उसको पढ़ते हुए या किताब की तस्वीर के साथ ज़रूर मुझे भेजिएगा। सोशल मीडिया पर भी शेयर कीजिएगा, उस पर लिखिएगा, मैं भी आपको शेयर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।